हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी, रेलवे एनटीपीसी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2025 में रेलवे एनटीपीसी की ये भर्ती बहुत ज़्यादा विश्वास बच्चों में नहीं जगा पा रही है। उसका कारण है क्योंकि एनटीपीसी जो 2024 में आई थी, उसका अभी केवल सीबीटी 2 हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद उसकी टाइपिंग होगी, कहीं सीबीएटी होगा और फिर फाइनली जाकर के कहीं कट ऑफ बनेगी। तो बच्चों का अभी उस भर्ती पर उतना भरोसा जमा नहीं, क्योंकि उनकी अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं। तो अब ये जो नई भर्ती आई है, तो वो एक्साइटमेंट उन बच्चों में देखने को मिला ही नहीं जो पिछली बार एनटीपीसी की भर्ती देखने पर मिला था। उसका कारण क्या ये भी है कि पहले वैकेंसी 8,000 आई थी और इस बार 5800 आई है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5800 आई है, चलो भाई वो 8,000 थी तो वहां बच्चों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो 6 साल में आई है तो 8100 से कहीं ज्यादा आएंगी। करीब वो बच्चा अंदाजा लगा रहा था 20-25 हजार तो कम से कम आएंगी। लेकिन यहां उसको पता ही था कि जब पिछली बार इन्होंने 8,000 दी हैं तो उससे तो ये कम ही रहने वाली हैं। तो इस बार वो अंडरस्टूड था उसको, तो इसलिए वो बहुत बड़ा झटका उसके लिए नहीं है। झटका यही है कि भाई इनका ये नहीं पता कि जैसे एसएससी में ये होता है कि दिसंबर में कैलेंडर आ जाएगा अगले साल का। तो उनको एक उम्मीद है कि बच्चा लक्ष्य बना सकता है कि भाई हाँ, अगले साल मैं सीपीओ निकालूंगा, अगले साल मैं सीजीएल निकालूंगा, क्योंकि उसका पता है इस डेट को आएगी, इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। आइडिया उसको रहता है। लेकिन रेलवे एनटीपीसी का लक्ष्य बच्चा बना ही नहीं पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है उसको पता ही नहीं है अगली साल निकलेगी भी या नहीं। जब ये 2-4 बार रूटीन में हो जाएगी तब बच्चों को जाकर के भरोसा होगा कि हाँ यार, ये भी एक सिस्टम से चलने लगे हैं। लेकिन इनका फिर भी कोई मंथ कहाँ फिक्स है। पिछली बार किसी और मंथ में दी, इस बार किसी और साल के लास्ट में ले आए बिल्कुल। अगले साल पता चलेगा 2026 स्किप ही कर दिया। तो बच्चा इसको अपना टारगेट बना ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए विश्वास जगे भी तो जगे कैसे। अब बच्चा पूछ रहा है कि 12th लेवल की कब आएगी, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली की। उसका अभी पता ही नहीं है। हालांकि उसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये पता लग गया है कि भाई 3,000 के आसपास तो वो भी आ रही है। अच्छी बात यह है कि पिछली बार भी इतनी ही थी, कम से कम वो तो बहुत नहीं घटी है ना। चलो, तो कुल मिलाकर के मैं आज जो इस पे वीडियो बनाया बनाया हूँ, ये सोच के बनाया हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये पता लग सके कि किसी कुछ ऐसी भी पोस्ट है इसमें जिसमें सिलेक्शन बहुत आसान है, भले ही वैकेंसी 5800 हो। तो उन पोस्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर उन पोस्ट में यानी थोड़ी कम कट ऑफ देखनी है, तो फिर उन पोस्ट को मुझे फिल करना चाहिए और उसके हिसाब से मुझे तैयारी भी करनी चाहिए। उस तैयारी में क्या फर्क होगा वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, चलो बच्चों, अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि मैं इसमें एनटीपीसी में आते भी कौन है, जो बेचारा कहीं, जो बच्चा हाइट नहीं है, कोई फिजिकली फिट नहीं है ना, वही बच्चे आते हैं ना। तो एनटीपीसी में अधिकतर बच्चा वही होता है कि जिसको और कहीं चांस ही नहीं मिल रहा है, और फिर वो ग्रुप डी की तरफ भी यही बच्चा जाता है। सोचता है कि यार इधर तो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, इसलिए ग्रुप डी भी भरी दूं, क्योंकि वहां भी हाइट नहीं है। तो यहाँ हाइट नहीं है, मेडिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है। हालांकि मेडिकल कुछ पोस्ट के लिए है और कुछ पे है तो सही, वहां भी और पोस्ट पे भी, पर वो ना के बराबर ही है। तो इसलिए बहुत टेंशन इसके मेडिकल की नहीं होती है। वैकेंसी कम से कम 20,000 होनी चाहिए। भाई 20,000 जब पिछली बार 6 साल में आई तभी नहीं आ पाई, तो अब तो क्यों ही उम्मीद कर सकते हैं। तो अब उस पे तो रोना रो नहीं सकते। अब बस कोशिश ये कर सकते हैं कि इसमें एक पद हमारा हो, उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। बाकी पद बढ़ाने की जो डिमांड है शायद ही वो सुनी जाए, इसलिए उस तरफ तो मैं आपका समय भी जाया नहीं करूंगा। चलो आगे मैं बात कर लेता हूं भाई। कुल मिलाकर के जो जो वैकेंसीज हैं, ये 21 अक्टूबर से आपका इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, 21 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 20 नवंबर फॉर्म की लास्ट डेट होगी। और अगर फॉर्म में कोई करेक्शन छूट गया आपसे तो घबराए नहीं, 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में उसे सही भी करवा सकते हैं। ये मौका आपके पास रहेगा। ठीक है, वैकेंसीज यहां पर सबसे बड़ी दुविधा बच्चों के सामने यही है कि अगर ये ऑल इंडिया वैकेंसी हो तो कोई टेंशन ना हो। होती भी आरपीएफ ये ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी निकालने लगे हैं, पहले उसको भी ये ऐसे ही बांट कर निकालते थे। तो ये ऑल इंडिया
नहीं है, इसलिए अब ये जोनल वाइज निकाली जाती है। अब ये जोनल कैडर की वैकेंसी इसको माना जाता है कि जो जिस जोन से भरेगा उसको वो जोन मिलेगा और उसी में उसको नौकरी करनी पड़ेगी। फिर ट्रांसफर है जोनल भी कि भाई इस जोन से उस जोन में आ सकते हैं, पर एक 5 साल का लॉक इन पीरियड तो रहेगा कि 5 साल तो वहां जॉब करनी ही पड़ेगी जहां आप जिस जोन में भर्ती हुए हो। ठीक है, हालांकि वो कहीं 2 साल भी हो जाता है कि प्रोविशन पीरियड पूरा करो और उसके बाद जाओ, पर मुझे लगता है कि 5 साल से पहले होता नहीं है, कहने को वो 2 साल है। ठीक है, अब बिलासपुर सबसे ज्यादा वैकेंसी आया है 864, कोलकाता 685, रांची 651, तो इनको हम अच्छी अच्छी पोस्ट कह सकते हैं। मुंबई 596, 500 प्लस तो एक अच्छी पोस्ट है। मालदा 522, बाकी आप देखोगे तो 21 पोस्ट भी हैं। सिलीगुड़ी, पटना में मात्र 23 पोस्ट हैं। मुजफ्फरपुर 21 पोस्ट हैं। पिछली बार क्या हुआ कि पटना में पहले भी 100 के आसपास थी आई थिंक, और पटना वाले बच्चों ने दूसरी दूसरी जगह डाल दिया और पता लगी पटना की भी कट ऑफ वहीं चली गई जहां औरों की थी। और पटना इसलिए डाला था बच्चों ने कि बाकी, पटना मतलब इसलिए छोड़ के भागे थे कि बाकी जगह बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कम कट ऑफ लग जाएगी। ऐसा नहीं है। और अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस चुन रहे हैं तो ये सोच करके ना चुने कि यहां पे बहुत कम रहेगी। पिछली बार का रिकॉर्ड उठा लें, आपको ऐसी ऐसी जगह जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती थी बच्चों को, पिछली बार उससे पिछली बार का देखा पिछली बार वाले बच्चों ने कि वहां इतनी कम थी तो इस बार मैं वहीं भरूंगा, और वो ही सबसे ज्यादा उठ गई। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली सबसे कम कट ऑफ जाएगी, इस जोन को बहुत सारे लोग चुन लें, भाई नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा मत करना। ठीक है, कोशिश करना कि आप अपना जोन भरें या अपने आसपास वाला जोन भर लें। कम से कम ये संतुष्टि रहेगी, अगर वहां की कट ऑफ 1-2 ज्यादा भी रही तो मैं अपने जोन में तो हूं कम से कम। ठीक है, तो सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो तो फिर वो उस तरह से उस जोन के हिसाब से ही आपकी कट ऑफ लगती है और आप उसी एक जोन के लिए ही एलिजिबल होंगे फिर। ठीक है, देखिए बच्चे एक चीज और बता दूं कि भाई ये 6 तरह की पोस्ट हैं। सबसे शानदार पोस्ट अगर इसमें आप ढूंढने लग गए तो इससे शानदार पोस्ट नहीं है पूरे उसमें। आपको लगता होगा कि स्टेशन मास्टर सबसे शानदार पोस्ट है, नहीं, उससे भी अच्छी है। और इसमें सबसे अच्छी बात, ना आपको सीबीएटी देना, ना आपको टाइपिंग देनी, केवल अगर आपको एग्जाम पे अपने पे भरोसा, आप फुली कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अपना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो भाई आंख मीच के ये पोस्ट चुन लेना, इसके लिए लड़ाई लड़ लो। अगर ये पोस्ट आपको मिल जाती है तो बहुत ही शानदार नौकरी। अन्यू कहोगे गुरुजी ने क्या पोस्ट बताई थी, 161 वैकेंसी, बहुत ही शानदार वैकेंसी। मैं तो कहूंगा कि शानदार तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर जब ये आरआरबी के हिसाब से बटेगी तो बहुत बेकार, बहुत कम कम पोस्ट आ पाएंगी। ठीक है, पर ये नौकरी भी उतनी ही शानदार है। हालांकि स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है वो थोड़ी सम्मानजनक है इसके मुकाबले, 615, बहुत ज्यादा तो वो भी नहीं है। 3416 सबसे ज्यादा वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर। अगर आप कहो कि सर ऐसी 2 पोस्ट बता दो जिसमें केवल सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देने से काम हो जाता हो, तो ऐसी 2 पोस्ट केवल ये और ये ही हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसका काम क्या है, इसका काम है ये उन सबका सीनियर, जो टीटी होते हैं ना, टीटी सुने, उन सबका सीनियर यही है, टीटी की ड्यूटी यही लगाएगा कि इस टीटी को किधर जाना है ना। तो देखो कितना शानदार पोस्ट। गुड्स ट्रेन मैनेजर, मैनेजर वर्ड लग रहा है तो ये भी भाई मैनेज करने का ही, जो गुड्स ट्रेन है उनको मैनेज करने का काम ही इनका होगा। तो लेवल 5 की नौकरी है। लेवल 5 में जो सैलरी समझो आप वो, और लेवल 6 में तो 70 प्लस तक चली जाएगी, और लेवल 5 में भी आपकी 60 के आसपास जरूर सैलरी रहेगी, और लेवल 4 भी आपको ठीक ठाक सैलरी दे करके यहां जाता है। ये आपकी मेडिकल की कंडीशन है। जो A2 मेडिकल है वो थोड़ा ठीक ठाक मेडिकल मानते हैं उसको, B2 उससे कम, और C2 बहुत ही ना के बराबर मेडिकल है। वो होना ना होना सब बराबर है उसका। ठीक है, उसमें सब पास हो जाते हैं। तो 5810 वैकेंसीज हैं टोटल मिलाकर के। ठीक है, अब मैं आपको कुछ यहां पर जरूरी जानकारी दे देता हूं कि किस पोस्ट पर सिलेक्शन लेना आसान है। तो भाई मैं आपको बोलूं कि भाई
आप सबसे आसानी से किस पोस्ट पे सिलेक्शन ले सकते हो, तो इसमें 2 पोस्ट है टाइपिस्ट वाली, उससे आसानी से सिलेक्शन किसी और में नहीं हो सकता। सीबीटी 1 में यह फर्क आपको समझ में नहीं आएगा, यह फर्क सीबीटी 2 के बाद समझ में आएगा आपको। और जो फाइनल कट ऑफ एक चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की देखोगे आप, और एक टाइपिस्ट वालों की फाइनल कट ऑफ देखोगे, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा कि इतना अंतर, हाँ इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसानी से अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो 2 पोस्ट बता रहा हूं और दोनों के नाम बता रहा हूं कि ये हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और एक है ये रहा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। दोनों लेवल 5 की नौकरी है, छोटी नौकरी नहीं है, एक लेवल नीचे है बस ऊपर वालियों से, स्टेशन मास्टर से केवल एक लेवल नीचे। तो ये एलडीसी से ऊपर होता है यूडीसी, और यूडीसी से भी ऊपर की ग्रेड है। तो टाइपिस्ट मत मानना अपने आप को, आप मैनेजर की पोस्ट के बराबर हैं। और इसमें सैलरी में बता चुका हूं 60,000 प्लस सैलरी बन जाएगी, और 70 दिन का रेलवे में असल बोनस मिलता ही है, आपको पता है। ठीक है, दिवाली के टाइम पे इस बार भी मिला है। ठीक है, तो ये नौकरी और सैलरी सब अच्छा है इसमें। अब आप कहो सर क्या मुझे पहली प्रेफरेंस यही भर देनी चाहिए? नहीं, आपको सबसे अच्छी पोस्ट अगर चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लग रही है तो सबसे पहले उसी को भरो। दूसरे पे स्टेशन मास्टर लग रही है तो सबसे पहले फिर उसको भरो, दूसरे नंबर पे उसको भरो। अगर आप इसको तीसरे पे भरते हैं टाइपिस्ट की, तो सर क्या हमें मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी भाई। अगर आपके, क्योंकि उनकी कट ऑफ क्या जानी है हाई, और इसकी कट ऑफ क्या जानी है लो। अगर आपने टाइपिंग नहीं करी, टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हुए और मार्क्स अच्छे हैं, तो उनमें भी हो जाएगा आपका सिलेक्शन। और अगर आपने टाइपिंग भी पास कर ली और मार्क्स अच्छे आ गए, आपको जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी अच्छा आगे, टाइपिंग भी पास कर ली, तो आपको ये मिलेगी या वो। अगर ये ऊपर भर दी तो फिर ये ही मिलेगी, और अगर वो ऊपर भर दी तो फिर वो मिलेगी, अगर उसके जितने नंबर आ गए तो। लेकिन अगर ये ऊपर भर दी फिर वो नहीं मिलने की, आपको चाहे कितने भी नंबर ले आना। तो भाई ये तो हर हाल में मिल ही जाएगी, इसको चाहे नीचे भरो या ऊपर भरो, क्योंकि ये तो सबसे कम अंक वाली, ये तो सबसे कम अंक वाली कट ऑफ बनेगी। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होना कि सर सबसे आसान नौकरी है तो इसको पहले पे प्रेफरेंस पे टांग दूं। तो जो इससे अच्छी नौकरी है उसको पहले ही रखना आप। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो कौन सी पोस्ट को सबसे पहले चुने, ये क्लियर पॉइंट है। फाउंडेशन बैच वाले बच्चे परेशान हैं कि भाई कब से शुरू होगा, तो इसके लिए मैं आपको डेट बता चुका हूं भाई। 1 नवंबर को आपको लाइव आना है। 1 नवंबर को हम रेलवे के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। क्या फाउंडेशन बैच समय से पूरा हो जाएगा? फाउंडेशन बैच, बिल्कुल बच्चों को यह डाउट होता है कि फाउंडेशन में तो हर एक चीज बड़ी बारीकी से पढ़ाई जाती है, एसएससी फाउंडेशन भी पढ़ाया है सर, क्या उसके वो उसकी तरह 1 साल तो नहीं चल जाएगा? तो भाई इसको रेलवे के हिसाब से पढ़ाया जाएगा ये फाउंडेशन, और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि 6 महीने में, 6.5 महीने में कंप्लीट हो जाए। कि एसएससी में जो मैथ्स है वो पूरा 1 साल ही चलता है, लेकिन रेलवे का मैथ्स ऐसा नहीं है कि 1 साल चलाना पड़े, है ना। जीएस में मैं मानता हूं कि ठीक है 2 क्लास पैरेलल कर देंगे, वहां 1-1 क्लास चली थी इसलिए वो साल भर तक खिंची। तो यह 6 महीने में बहुत ही आसानी से सिलेबस हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो हम उसको मैनेज करेंगे, समय से पूरा होगा, और 6 महीने से पहले कोई एग्जाम भी नहीं होना आपका। क्या फाउंडेशन बैच से रेलवे का हर एग्जाम निकल जाएगा? हाँ, फाउंडेशन बैच लेने के बाद फिर आपको रेलवे का, चाहे आपको ग्रुप डी देना है, चाहे आपको कोई और भी एग्जाम, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, जो भी कुछ देना है, वो सिर्फ इसी फाउंडेशन बैच को लेने के बाद दे सकते हो। क्योंकि हम यहां पर आपको कोई भर्ती स्पेसिफिक नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे रेलवे के हिसाब से। आपको सब्जेक्ट, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, वो सब उस हिसाब से उस लेवल के होंगे जो आपको चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेलवे का। ठीक है, चलो 1 नवंबर को रेलवे में और क्या खास होगा? क्या ये फाउंडेशन बैच इसका तो आपको समझ आ गया, तो इसके अलावा क्या होगा? तो इसके अलावा भी कुछ एक और बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा डाउट होता है कि सर आप बहुत अच्छा ध्यान देते हो
रेलवे पर भी, पर हम देखते हैं कि पुलिस वाले एग्जाम पे और ज्यादा देते हो, तो रेलवे पे भी क्यों इतना ध्यान दिया करो। तो उसका तोड़ आपको 1 नवंबर को मिल जाएगा, जिससे आपकी ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता ही चुका हूं कि देखिए टाइपिंग 2 ही भर्तियों में चाहिए, दोनों लेवल 5 की नौकरी है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो भाई इन दोनों में टाइपिंग चाहिए, और टाइपिंग भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए होती तो मैं आपसे कह ही देता भाई ये तो होगी ही नहीं पास। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट है कि मैं इनमें से एक पोस्ट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, तो भाई फिर आप इस टाइपिस्ट वाली पोस्ट को भरें, और इसके लिए टाइपिंग अभी से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें। फिर आप देखेंगे कि भाई ये भी बहुत मुश्किल नहीं थी, क्योंकि जो टाइपिंग दे रखी है ना वो बहुत आसान दे रखी है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो टाइपिंग दे रखी है वो बहुत आसान टाइपिंग दे रखी है। कैसे, कितने की स्पीड है, 30 WPM, इंग्लिश या हिंदी कोई सी एक टाइपिंग करनी है, 25 WPM इन हिंदी या आप 30 WPM इन इंग्लिश, बहुत ही इजीली ये टाइपिंग हो जाती है। और ये नहीं है कि एक गलती पर 10 शब्द कटते हैं HCM की तरह दिल्ली पुलिस में, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है, एक गलती है तो वो एक ही शब्द कटेगा। तो भाई वो बहुत आसान टाइपिंग है, अगर आप कुछ दिन की प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगी। फिर इसका फायदा ये है कि जैसे सेकंड स्टेज के लिए 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे, यानी 6000 करीब वैकेंसी मान लेता हूं, तो 90,000, क्योंकि 6000 में 200 कम है, 190 कम है हालांकि, पर फिर भी मैं बोलता हूं कि 90,000 अप्रोक्स आपको ये सेकंड स्टेज के लिए बुलाएंगे, यानी फॉर्म भरे जाएंगे 50 लाख, 49,10,000 बच्चे यहीं बाहर हो जाएंगे। ये बड़ा काम नहीं है, वो आसानी से हो भी जाते हैं। बड़ा काम यह है कि इन 90,000 में से आप 6,000 में आ पाते हो या नहीं आ पाते हो। वो कैसे आ पाओगे, ये 90,000 अब एक से एक तुर्रम खान है, सबसे बढ़िया बढ़िया क्रीम बच्चे हैं। इन 90,000 में भी ये बोलता है कि हम 8 गुने को तो टाइपिंग में बिठा देंगे, 8 गुने को CBAT एग्जाम हो या टाइपिंग हो, उनके लिए 8 गुना बच्चा पास करते हैं। तो भाई 8 गुना, अब आप सोचिए ना, 48,000 बच्चों को तो पास ही करने जा रहे हैं 90,000 में से। तो यानी जो CBT 2 होगा उसमें 90,000 बच्चे एग्जाम देंगे, उनमें से 48,000 तो पास ही होंगे। तो आपकी जो वैकेंसी है ना वो 6,000 नहीं रही, 48,000 हो गई। और उन 48 में से, क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि उन 48 में से टाइपिंग जो पास कर जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि 8 में से एक बच्चे का ही रेशो आता है टाइपिंग पास करने का, और जो टाइपिंग पास कर जाता है उसको नौकरी मिल जाती है। क्योंकि 8 गुने बहुत ज्यादा बच्चे नहीं ले रखे, टाइपिंग पे 20-20, 15-15 गुना बच्चे लिए जाते हैं, ये केवल 8 गुना ले रहे हैं। तो यहां आप ये कह सकते हैं कि आपको 48,000 में आना है टाइपिंग वालों को। लेकिन अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है, वो भी CBAT है, वहां भी आप इसमें ही कह सकते हो। लेकिन चीफ कॉमर्शियल बनना है या गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है, फिर आपको 6,000 में आना होगा। तो 48,000 में आना आसान है, 6,000 में आना मुश्किल है, समझ रहे हो ना। तो इन 48,000 वालों में से जो जो लोग टाइपिंग कर देंगे उनको नौकरी मिल जाएगी, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आसान होगा, अगर आपको नौकरी पानी है तो टाइपिंग करनी थोड़ा शुरू कर दीजिए। ये सबसे आसान सलाह मैं आपको दे करके जा रहा हूं। CBT 1 में क्या आता है आप सबको मालूम है, CBT 1, CBT 2, ये तो पूरा प्रोसेस है। फिर उसके बाद किसी की टाइपिंग होगी, और ये CBAT होता है 2 पोस्ट के लिए, एक ट्रैफिक असिस्टेंट और एक स्टेशन मास्टर, इसको साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, और DV सबका होगा, ठीक है। तो टाइपिंग /CBAT, स्लैश नहीं है, एंड कर देना चाहिए यहाँ DV, तो इन दोनों में स्लैश आएगा, क्योंकि 2 पोस्ट के लिए ये होना है और 2 पोस्ट के लिए होना है, और 2 पोस्ट के लिए कुछ भी नहीं होना, केवल CBT 1 और CBT 2 होना है। टोटल 6 पोस्ट है। CBT 1 में क्या आएगा, 30 की मैथ है, 30 की रीजनिंग है और 40 की GS है, ये सबको पता है। 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट की टाइमिंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है।
इसमें जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा उनमें से 90,000 बच्चों को लिया जाएगा, जितने पे भी कट ऑफ जाए 90,000 लेने के बाद उनको ये इस एग्जाम में बिठाया जाएगा। ये एक दिन में हो जाता है, अभी भी हुआ था 13 अक्टूबर को, पिछली बार वाला। तो 35 मार्क्स 5 मैथ के बढ़ गए, 5 रीजनिंग के बढ़ गए, 30 की जगह 35, और 10 जीएस में बढ़ गए। तो 120 प्रश्न हो जाते हैं। टाइमिंग वही है, वहां 90 मिनट में 100 थे, 90 मिनट में 120 है भी तो CBT 2, जबकि सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट नहीं बदले, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, 90 मिनट का ये भी पेपर है। ठीक है, क्लियर। अब जो इसमें 90,000 में से 48,000 में आना है बस आपको, यानी आधे तो बच्चे पास होने ही होने हैं। यहाँ पहले में तो फेल करेंगे 49,10,000 को, 50 लाख फॉर्म आए तो, इसमें फेल करेंगे मात्र आधे भी फेल नहीं करेंगे, तो यहां पास होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर आपको टाइपिंग करनी है, तो ऐसे बहुत मुश्किल तो नहीं है अगर आप कोशिश करोगे तो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये जानकारी मुझे देनी थी। तो जो वो बच्चे डर रहे हैं एनटीपीसी को लेकर के, मुझे लगता है उनको थोड़ा हौसला आएगा कि इस तरह से सोचें, तो फिर आपको थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन की उम्मीद लगेंगे। और आप फिर अगर एक बार आपको उम्मीद, क्योंकि देखो जब जहां सेलेक्ट होना है आपको, वहां पहले उम्मीद तो जगानी पड़ेगी। अगर आप बिना उम्मीद के ही तैयारी शुरू कर देते हैं तो फिर वो या तो तैयारी आप छोड़ दोगे या आपको एक दिन उम्मीद छूट जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद के बिना सिलेक्शन कहीं भी नहीं होते, उम्मीद रखनी ही पड़ेगी, आशा रखनी ही पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होता है। थैंक यू, नमस्ते।